किया है कि वो कर ही नहीं पाएंगे। मैंने उनसे अपने लिए चिट्टी गट्टी वाला रिश्ता ढूंढने को कह दिया। एक तो आप लोग समझते नहीं है, ये जहाज भाई बहुत कोऑपरेटिव है, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। लेकिन एक बात याद रखो, वो सब कुछ जानता है। दुनिया में हजारों लड़कियां हैं, जैसी चाहेगा उसे मिल जाएगी। रेशम का गम दिल से नहीं भुलाएगा तो जिएगा कैसे? किचन में जाता हूँ तो अच्छा, जब उस घर में थी तब तो तुम मुझे देखते तक नहीं थे, और अब जब यहाँ आ गई हूँ तो हर जगह नजर आ रही हूँ। मैं समझा नहीं, किस तरह की सरपरस्ती? अब हम लोग भी आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स की लिस्ट में आ गए। एक तुम ही तो हो जिससे मैं अपने दिल की हर बात शेयर कर सकती हूँ, इसीलिए तो नोमान का दुख भी तुमसे कह दिया। नुमान की तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैंने बात कर लिया, सब ठीक हो जाएगा। किसका फोन था? बड़ी उजलत में बंद कर दिया। वो कोई रॉन्ग नंबर था। हेलो, वो कोई रॉन्ग नंबर था। हेलो, कोई रॉन्ग नंबर था। हेलो, कोई रॉन्ग नंबर था। हेलो। क्या हो गया? क्या हुआ है? चीख क्यों रहे हैं आप? बर्बाद करके रख दिया है तुमने इस घर को। सारी जिंदगी धोखा देती रही मुझे, मेरी बीवी और हसन की मोहब्बत बनकर जीती रही, और मैं आंखों में धूल झोंके तुम्हें देखता रहा मैं। ये क्या हो गया आपको? कैसी बातें कर रहे हैं आप? झूठ मत बोलना। मेरे सामने तुम हसन से बात कर रही थी और मैं जब आया तो नहीं, वो तो कोई रॉन्ग नंबर था। रॉन्ग नंबर नहीं, राइट नंबर था वो। अरे रॉन्ग नंबर तो मैं था, मैं जो तुम्हारी जिंदगी की लाइन पर सारी जिंदगी रहा। आप खामखा मुझ पर शक कर रहे हैं। शक नहीं कर रहा मैं, यकीन है मुझे, जानता हूं मैं। जाओ अब भी रीडायल करो, अब भी हसन के ऑफिस का नंबर तुम्हारे लिए हाजिर है। अब मुझे क्या पता था कि चाहत दिल में दफन हो जाए तो सारा जिस्म मोहब्बत का मजार बन जाता है। क्यों धोखा दिया मुझे? क्या कसूर किया मैंने? क्या कसूर था मेरा? क्या हुआ रहमत? रहमत, रहमत, रहमत क्या हुआ आपको? रहमत, रेशम, रेशम जल्दी से आओ। रहमत, रेशम, देखो देखो क्या हो गया पापा को, जल्दी देखो ये क्या हो गया। अप्पू, रेशम, अप्पू, जाओ डॉक्टर को फोन करो, एम्बुलेंस बुलाओ। रहमत, जी जाज भाई, मुझे याद किया आपने? हाँ रऊफ, तुम्हें एक जरूरी काम सौंपना है। हुक्म जनाब। रऊफ, बात दरअसल ये है कि एक लड़का है काशिफ, अपनी बहन है ना राहिला, उससे मिलती है।
मुझे पता ये लगाना है कि क्या काशिफ क्या रायला से भी प्यार करता है, उससे शादी करना चाहता है कि नहीं, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, कहाँ रहता है, क्या करता है, उसका बाप क्या करता है, सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, उसका कैरेक्टर क्या है। और एहतियात से, काम जरा जाती है। आप बेफिक्र हो जाए एजाज भाई, आपने कह दिया, समझे आपका काम हो गया। बस रऊफ, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। यहाँ ले आओ, इधर रख दो। फोन उठाओ जरा। हेलो जी आपा। क्या? कब? आज दोपहर को। मगर आपने इतनी देर से क्यों बताया? क्या करूं, मेरे तो खुद हाथ पांव फूल गए थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा, अब कैसी तबीयत है? ठीक है ना वो? पता नहीं, इमरजेंसी में ही है। रेशम उन्हीं के पास है। मैं तो बस थोड़ी देर के लिए घर आई थी कुछ चीजें लेने, तो सोचा तुम्हें भी बता दूं। अच्छा, मैं अभी हसन से बात करती हूँ, अभी बताती हूँ। प्लीज रेहाना, अभी हसन को लेकर वहां मत आना, वहां तो पहले ही मौत और जिंदगी का सवाल है। क्यों? ये परी कौन है? ये तस्वीर तुम्हें कहाँ से मिली? तुम्हारी फाइल से निकाली, ये समझ कर कि शायद तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें कोई रिश्ता दिखाने के लिए तस्वीर दिखाई होगी, लेकिन यहाँ पर तो गेम ही उल्टी हुई भाई। बिल्कुल ठीक अंदाजा लगाया आपने काशिफ साहब, ये तस्वीर मेरी होने वाली भाभी की भी हो सकती है। क्या मतलब? अरे बुद्धू, माँ जी चाहती हैं कि मेरी शादी के फौरन बाद वो एजाज भाई की दुल्हन को घर ले आए ताकि मेरी कमी पूरी हो जाए। इसलिए मैं अपनी क्लास फेलोज की तस्वीरें उन्हें दिखाती रहती हूँ। और शायद ये लड़की मेरी होने वाली भाभी भी। पता है, जो लड़की एजाज भाई से शादी करेगी ना, वो दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की होगी। मुझसे शादी करने के बाद तुम खुद को भी दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की समझ सकती हो। शादी का तो पता नहीं, मैं तो तुमसे मिलने के बाद अपने आप को इस दुनिया की सबसे खुशकिस्मत तरीन लड़की समझने लगी। प्लीज काशिफ, मेरे इस गुरूर को कभी टूटने नहीं देना, वरना मैं जीते जी मर जाऊंगी। फिर होगा तुम्हारा ड्रामा शुरू। यार, मैंने कहा ना कि तुम्हारा गुरूर कभी टूटने नहीं दूंगा। सारी जिंदगी तुम इसी तरह सर उठा के जियोगी। पियो। तो क्या मैं जान सकती हूँ, क्या आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? आप ही ने तो कहा था, मोहब्बत मिल जाना सब कुछ नहीं होता। मैंने तो और भी बहुत कुछ कहा था कि हम ख्वाब किसी के देखते हैं और वो राह किसी की तकता है। लगता है मोहब्बत ने आपको काफी गम दिए। लेकिन यही गम अंधेरों में मेरे लिए दिए बन जाते हैं। लेकिन प्यार के खजाने को संगलाख पहाड़ों से टकराने से फायदा? प्यार सूदा ज़या तो नहीं। हाँ, लेकिन मोहब्बत सिर्फ ज़या भी नहीं होती। लेकिन क्या करे इस दिल का जो कोई मंतक, कोई फलसफा नहीं मानता। पता है तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? अपने जज्बों में सच्चे हो, और रेशम बहुत कच्ची। क्या क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, बस तुम्हारे दिल के तार छेड़ दिए। रेशम ही नाम है ना उसका। एक बात कहूं आलिया, वो तुम्हें कभी हाँ नहीं कहेगी। क्यों? उसके लिए मोहब्बत का होना जरूरी है ना, और वो मोहब्बत किसी और से करती है।
मेरा दोस्त है। मैं ये नहीं मानता। रेशम पहले जहां रहती थी, ये प्यार का सूरज वहीं तुलू हुआ था। आप बिला वजह एक साय के पीछे भाग रहे हैं। मोहब्बत, दोस्ती और कॉफी में हरारत ना हो तो ये बेमायनी हो जाती। कॉफी ठंडी हो रही है, पी लोगे तो अच्छा होगा, वरना सिर्फ पानी।